हेलो दोस्तों, राजधानी इंग्लिश क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले लेटर। क्या आपको लेटर से डर लगता है? क्या आपको लेटर लिखने नहीं आता है? अगर आपको लेटर से डर लगता होगा तो वीडियो को अंत तक बने रहिएगा। अगर आपको ट्रांसलेशन नहीं भी आता होगा ना बनाने, तो आप इसको बहुत अच्छे तरह से लेटर लिख सकते हैं। किसी भी जगह आपके मन में प्रश्न आता होगा कि लेटर कितने प्रकार के होते हैं। आपके मन में भी प्रश्न आता होगा कि लेटर एप्लीकेशन क्या अलग होते हैं कि दोनों एक होते हैं। आपके मन में ये प्रश्न आता होगा कि ये किन किन एग्जामों में पूछता है। तो हाँ, ध्यान दें, ये सीबीएसई एंड बिहार बोर्ड या किसी भी स्टेट बोर्ड का एग्जाम में इसको पूछा जाता है और अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी यहाँ से प्रश्न आते रहते हैं। देखेंगे कि जो लेटर है ना, लेटर जो होते हैं ये दो प्रकार का होता है। एक होता है फॉर्मल, एक होता है इनफॉर्मल। अगर फॉर्मल लेटर के बारे में कोई बात करें ना, तो इसको बोलते हैं ऑफिशियल। क्या बोलते हैं? ऑफिशियल लेटर, या हम कह सकते हैं प्रोफेशनल लेटर। जब ऑफिशियल लेटर या प्रोफेशनल लेटर अगर बोलते होंगे तो दिमाग में ये बात चलता होगा कि आखिर ये प्रोफेशनल या ऑफिशियल क्यों बोला गया, क्योंकि ये किसी भी ऑफिस के लिए ही लिखा जाता है। ध्यान दीजिएगा, यानी हम कह सकते हैं राइट टू कलेक्टर, राइट टू एडिटर, राइट टू मैनेजर, राइट टू डायरेक्टर। हम इन सब ब्रांचेज में हम जो पत्र लिखते हैं इसको हम बोलते हैं फॉर्मल लेटर। इनफॉर्मल लेटर जो होते हैं ना, ये इनफॉर्मल लेटर को पर्सनल लेटर भी बोला जाता है। ध्यान दीजिएगा, क्या पर्सनल का मतलब कुछ और ही मत समझ जाइएगा। पर्सनल लेटर वो लेटर होता है ना जो अपने माता के पास, पिता के पास, अंकल के पास, सिस्टर के पास, ब्रदर के पास जो पत्र लिखा जाता है ना, इसी को बोले जाते हैं इनफॉर्मल लेटर। क्या बोला जाता है? इनफॉर्मल लेटर। अब आपके मन में प्रश्न चलता होगा कि क्या लेटर जो दो प्रकार के होते हैं, फॉर्मल, इनफॉर्मल, ये अलग होते हैं और जो एप्लीकेशन है ये अलग लिखा जाता है? तो ध्यान दीजिएगा, जो मेरा फॉर्मल लेटर है ना वही मेरा एप्लीकेशन है और लिखने का फॉर्मेट उसका अलग होता है, इसका फॉर्मेट थोड़ा सा अलग होता है। इनफॉर्मल का भी फॉर्मेट अलग होता है। तो इस वीडियो में बने रहिएगा, तब देखेंगे कि फॉर्मल लेटर का फॉर्मेट कैसा होता है, वह किस डायग्राम में उसको लिखा जाता है। तो देखेंगे, सबसे पहले एक हम इसमें फॉर्मेट हम बना लेते हैं। इस पर आपके एग्जाम में जो कॉपी जो रहेगा ना, उस कॉपी पर आप उस पर ध्यान दीजिएगा, उसका 1/4 हिस्सा छोड़ करके ही एप्लीकेशन लिखिएगा या लेटर लिखिएगा, वो भले फॉर्मल हो या आपका इनफॉर्मल हो। तो सबसे पहले देखेंगे इसमें हम डायग्राम इसमें सीख लेंगे। यहाँ से यहाँ तक एक डायग्राम ले लेंगे और इसी डायग्राम में पूरे लेटर को समझ लेंगे कि क्या है। ध्यान दीजिएगा, जो लेटर जो राइटिंग है ना, इसमें हम सीख रहे हैं फॉर्मल। देना होगा कि एक क्वेश्चन हम लोग के पास होगा, वो क्वेश्चन ये कहेगा राइट अ लेटर टू एप्लीकेशन या टू लेटर। राइट अ लेटर टू योर ब्रदर या राइट अ लेटर की जगह पर राइट एप्लीकेशन। ऐसे आपको क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा। तो आपको ये ध्यान देना होगा कि राइट एन एप्लीकेशन कि राइट अ लेटर। तो लेटर दो तरह से होगा, एक होगा फॉर्मल और एक होगा इनफॉर्मल। तो जो फॉर्मल लेटर जो होगा ना, उसका ही फॉर्मेट हम बताने जा रहे हैं। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर आपका 10 टिप्स दिया गया है। ये पूरे टिप्स पर ध्यान दीजिएगा। अगर ये 10 टिप्स आपको अगर दिमाग में बैठ गया ना, पूरा लेटर आपको आ जाएगा। अगर आपको चिंता हो रहा है ना कि हमको ट्रांसलेशन नहीं आता है, सेंटेंस बनाना नहीं आता है, ऐसा कुछ नहीं। ना ट्रांसलेशन का डर, ना ही आपको सेंटेंस बनाने का डर। बस आपको क्वेश्चन दिया जाएगा, क्वेश्चन को ही पढ़कर आप ऑटोमेटिक उसको बना सकते हो कि आपको क्या करना है। देखते हैं यहाँ पर जो हमारा फॉर्मेट है, इसमें पहला है सेंडर एड्रेस। अब देखिएगा, सेंडर एड्रेस का मतलब समझते हैं? सेंडर का मतलब होता है भेजने वाला। मान लीजिए हम परीक्षार्थी हैं, स्टूडेंट हैं, और हमको मिल गया लेटर, लिखिए राइट अ लेटर टू योर ब्रदर या एन एप्लीकेशन टू योर प्रिंसिपल। ऐसा क्वेश्चन अगर आपके सामने मिल गया तो लिखने वाला हम ही ना होते हैं। जब हम लिखेंगे तो हम ही ना वहाँ भेजेंगे, जब हम भेजेंगे तो हम ही ना सेंडर हुए। तो सेंडर का मतलब जो व्यक्ति खुद लिखता है ना, उसी को कहते हैं सेंडर। क्या कहा जाता है जी? सेंडर। तो सेंडर एड्रेस लिखना होगा। और एक बात दिमाग में भर लेना है, सेंडर एड्रेस लिखेंगे तो किस तरह लिखेंगे? जैसे मान लीजिए कि हम यहाँ का, आप कोई भी देखिए
अगर एप्लीकेशन में या लेटर में अगर वहां पर मेंशन कर दिया रहे कि कौन लिख रहा है लेटर, तो उसका नाम दे दे तो उसी का नाम, जो एड्रेस दे दे उसी का एड्रेस, जो पिन कोड दे दे उसी का पिन कोड। अगर ना दे तो खुद अपना लिख दीजिएगा वहां पर। ध्यान दीजिएगा, अगर लेटर में सेंडर एड्रेस के जगह पर उसका पता ना दे कि कौन लिख रहा है, तो आप अपना पता वहां पर लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे कि यहां पर देखेंगे ध्यान से, मैं अपना लिख देता हूं यहां पर। सबसे पहले यहां फॉर्मेट पर ध्यान दीजिएगा, इतना ऊपर नहीं लिखना है, ये फॉर्मेट सिर्फ हम बनाए हुए हैं। आप इसमें कैसे लिखिएगा यही बताने की कोशिश कर रहे हैं। आप ऐसे 1/4 छोड़ दीजिएगा, ऊपर इतना छूटा ही रहता है, तब आप लिखने की कोशिश कीजिएगा। चलते देखते हैं यहाँ पर। सबसे पहले आपको फॉर्मेट पर क्या करना है, आपको यहाँ लिख देना है अपना पता। क्या लिखना है, जैसे हम आदर्श नगर लिख रहे हैं, आदर्श नगर, ध्यान दीजिएगा क्या लिखे हैं, आदर्श नगर। अब उसके बाद यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, हम लिख सकते हैं पूरा पता यहाँ पर, महादेवा सिवान। तो ध्यान दीजिएगा, फॉर्मेट जब भी लिखे ना लेटर का, तो ये दिमाग में चल रहा होगा कि हम दाएं बगल लिखे कि बाएं बगल लिखे। आप हमेशा बाएं बगल लिखिएगा। अगर आदर्श नगर महादेवा मैंने लिख लिया, ध्यान दीजिएगा यहां पर एक बात यहां पर और गांठ बांध कर रख लेना आपके दिमाग में, जब भी किसी सेंडर का एड्रेस लिखिए तो उसमें कोई भी कमा का प्रयोग ना करें। देखिए हम किए हैं, इससे लेटर का नंबर नहीं मिलने वाला है, इससे इसको यहां से हम हटा देंगे। इसमें कमा का प्रयोग नहीं किया था। अगर आपको पिन कोड मालूम हो तो आप अपना पिन कोड लिख सकते हो, क्योंकि ये फॉर्मल लेटर है, किसी ऑफिसर के पास जाएगा, किसी प्रोफेशनल के पास जा रहा है, तो अपना पिन कोड आप मेंशन कर सकते हो। जैसे कि यहां पर हम पिन कोड लिख सकते हैं ऐसे। अब ये दिमाग में आ रहा होगा कि क्या हम सेंडर है तक क्या अपना नाम लिख दें। ध्यान दीजिएगा, सेंडर एड्रेस लिखिएगा लेकिन विदाउट नेम, अपना नाम नहीं लिखना। जैसे मेरा नाम है राजन कुमार, तो मैं अपना नाम नहीं लिखूंगा, यानी सेंडर एड्रेस में कभी भी अपना नाम नहीं लिखना है। यानी हम कह सकते हैं सेंडर एड्रेस विदाउट नेम, हम ये लिख सकते हैं यहां पर, ध्यान दीजिएगा विदाउट नेम, यानी कोई भी यहां नेम का उपयोग ना करे। अब हम बताएंगे कि नाम कहां लिखा जाता है जो लिखता है, आप वीडियो कौन तक बने रहिएगा। इसके जस्ट बाद आपको एक लाइन यहां पर गैप डालना होता है। ध्यान दीजिएगा कितना लाइन, एक लाइन आपको यहां पर गैप डालना रहता है। अब आपको गैप डालने के बाद आपको नीचे आने के बाद यहां पर दिखाई देता है डेट। क्या दिखाई देता है, डेट। डेट का बड़ा खेला है। अगर आपको डेट लिखने नहीं आएगा ना तो यहां से नंबर कट सकता है। और आप सोच रहे होंगे डेट लिख दे, जैसे कि आज मान लीजिए 3/1/2024, ऐसा डेट नहीं चलेगा। आपको डेट अच्छे से लिखने आना चाहिए। हम आपको बता रहे हैं डेट आपको कैसे लिखना है लेटर में। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर आपको लेटर में डेट, जैसे कि आपको अगर 3 जनवरी है तो आपको इस तरह लिखना है 3, इसके बाद लिखना है जनवरी और 2024। आपको ऐसे इसको क्या करना है, मेंशन करना है। या आप अगर ऐसे मेंशन नहीं कर पाओगे तो आपको ऐसे मेंशन कर देना है, ऐसे। लेकिन आपको ऐसे नहीं लिखना। अगर ऐसे फॉर्मल में लिखिएगा तो नंबर यही से आपका कट लिया जाएगा। यानी आपको प्रोफेशनल की तरह दिखना चाहिए डेट, एक बेरोजगार की तरह नहीं, गंवार की तरह नहीं। समझ में आ रहा ना, आपको एकदम अच्छे से लिखना होगा डेट, अगर प्रोफेशनल लेटर है तो। इसके जस्ट बाद आपको एक लाइन नीचे यहां पर छोड़ देना होगा। ध्यान दीजिएगा, जब नीचे एक लाइन छोड़ दीजिएगा तो आपको आना पड़ेगा रिसीवर एड्रेस। अब देखिए लिखने वाला तो हम थे, किसके पास जाएगा, अरे किसी के पास लेटर लिख रहे हो ना, तो जिसके पास जाता है वही तो आपका रिसीवर होता है। और रिसीवर आपके एग्जाम में जो लेटर आता है ना, उसमें रिसीवर एड्रेस जरूर दिया रहता है। ना देना तो एड्रेस खुद से मालूम करके वहां पर भेजा जाता है। किसी किसी एप्लीकेशन में उसका लेटर जो होता है, एप्लीकेशन का जो लिखने का जो स्टेटमेंट जो होता है ना, उसमें या तो रिसीवर एड्रेस देता है आना तो नहीं देता। लेकिन याद रखिए, दे चाहे ना दे, इसको बढ़िया से ध्यान से उसको पढ़ लेना है। जो एप्लीकेशन जो आ रहा है उसमें देखना है कि रिसीवर एड्रेस है कि नहीं है। अगर रिसीवर एड्रेस आपको देखना नहीं आता है ना,
तो वीडियो में बने रहिएगा, आपको बताएंगे रिसीवर एड्रेस कैसे होते हैं। अगर रिसीवर एड्रेस आपको कोई भी अगर पूछ देता होगा तो इसमें आपको यहाँ पर तो एड्रेस लिखना होगा, तो आप एड्रेस लिख सकते हो। जैसे मान लीजिएगा हम एक पत्र जो लिख रहे हैं, जो लेटर लिख रहे हैं फॉर्मल, फॉर्मल तो मैनेजर के पास लिख सकते हैं, कलेक्टर के पास लिख सकते हैं, डीएम के पास, डीएम के पास लिख सकते हैं। तो मान लीजिए कि हम बैंक में लिख रहे हैं, तो सबसे पहले लिखा जाता है जो भी पद नेम होते हैं उनके पहले आपको एकदम ध्यान रखना होगा, द लगाना होगा। और क्योंकि ये प्रोफेशनल होता है, किसी ना किसी पद के ही चिन्हित करके आप भेजिएगा ना, ऐसे तो टुटपुजिया नहीं भेज दीजिएगा, बात समझे ना। तो प्रोफेशनल में क्या होगा, यहाँ पर लिखेंगे द मैनेजर, द मैनेजर। और द मैनेजर जस्ट लिखने के बाद आपको बताना पड़ेगा कि कौन सा मैनेजर, अरे कैसा मैनेजर, अरे कहीं का होगा ना तो उसमें मेंशन किया होगा, जो लेटर का जो आता है ना जो क्वेश्चन, उसमें मेंशन होगा। और ना होगा तब पता करके वहां लिखिए, अपने मन से कुछ डाल दीजिएगा, अगर दिया हो तो वहीं डालिएगा। बहुत सारा लड़का क्या गलती करता है, एग्जाम में दिया रहता है क्या चीज, कि इस पर लेटर लिखना है, इसके पास लिखना है, सेंड यानी रिसीवर होता है उसका एड्रेस पूरा दे देता है, और क्या करता है गाइड में से लेके छापता है, कौन वाला है जो गाइडों में दिया रहता है वो वाला, नंबर यही से कट जाता है आपका। तो ये बात दिमाग में भर लीजिएगा, जो दिया है उसी का वहां पर यूज करना है, और नहीं तो सेंटेंस का हो जाएगा वहां पर पूरा गलत माना जाएगा, यानी सेंटेंस को इनकरेक्ट साबित कर देगा, यहाँ पर लेटर को हटा दिया जाएगा। तो सबसे पहले लिखेंगे, हम लिखते हैं केनरा बैंक, चाहे एसबीआई कुछ भी लिख सकते हैं, तो हम लिखते हैं एसबीआई। तो एसबीआई यहाँ लिख सकते हैं, एसबीआई बैंक हो गया। उसके बाद आपको यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, अभी बैंक कहाँ होगा आपको लिखना पड़ेगा ना। अरे मान लीजिए सिवानी जिला में लिखते हो, पटना में लिखते हो, तो कहाँ पर जा रहा है, किस बैंक में जा रहा है, उसका ब्रांच तो लिखना पड़ेगा ना। ब्रांच का पिन कोड मालूम हो तो वो लिख दीजिए। यानी हम अपने मन से ही बता रहे हैं ना कि आप ज्यादा भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो दिया रहे परीक्षा में उसी को कोशिश कीजिएगा ज्यादा लिखे। अपने मन से चढ़ा बढ़ा कुछ मत लिख दीजिएगा कि रिसीवर ये है, नहीं। सेंडर में दिया रहा है तो वही लिखिएगा, ना दिया रहा तो आपने लिखिएगा। अगर रिसीवर में, ध्यान सुनिएगा, दिया है तो लिखिए, और ना दिए है तो थोड़ा सा वहां पर मेंशन कर दीजिए, काम खत्म, कि किसके पास लिख रहे हैं। और ना दिया रहेगा रिसीवर का, तो फिर लेटर किस काम का बताइए। ऐसा थोड़ा कोई लेटर देता है, जरूर देता है यहाँ पर रिसीवर का एड्रेस। तो एसबीआई बैंक, उसके बाद हम लिख सकते हैं ये कहाँ है जी, महादेवा, यही जो लिख देते हैं महादेवा। उसके बाद लिख देना यहाँ पर शिवान, ठीक है। अब यहाँ पर लिखना ये पड़ता हो कि मेन ब्रांच की कौन सा ब्रांच था, आप वो भी मेंशन कर सकते हो, और ना हो तो पिन कोड उसका डाल देना है, बैंक का जो पिन कोड होगा ना वहाँ का क्षेत्र का वो डाल देना है। अगर नहीं डालोगे तब वो ठीक है। अब क्या करना है ना, इसमें यहाँ पर एक लाइन और गैप कर देना है, ध्यान दीजिएगा, एक लाइन क्या करना है, एक लाइन और गैप कर देना है। अब इसके जस्ट बाद देखना ये चीज है कि अब तो रिसीवर हो गया, उसके बाद आएगा आपका सैल्यूटेशन। देखो सैल्यूटेशन जो शब्द है ना, ये नाम से ही प्रसिद्ध है। सैल्यूटेशन माने सैल्यूटेशन, सैल्यूटेशन मतलब होता है ये चीज कि हम उसका अभिनंदन कर रहे हैं सामने वाला को, बात समझ रहे ना। तो इसमें होगा सैल्यूटेशन का मतलब होता है अभिनंदन करना, जैसे कि हम हिंदी में लिखते हैं महाशय, समझ रहे हैं ना। तो इसी को सैल्यूटेशन जब आएगा ना, तो सैल्यूटेशन अब क्योंकि फॉर्मल लेटर है ना, इसमें भी आपको जैसे डेट मैंने समझाया कि डेट इस तरह लिखिएगा, इनफॉर्मल की तरह मत लीजिएगा, तो आपका सैल्यूटेशन एक अलग माध्यम से होगा। अब देखना होगा सैल्यूटेशन जो होता है इस कैसे लिखा जाता है। मान लीजिए यहाँ पर सैल्यूटेशन में यहाँ पर हम कर सकते हैं डियर, क्या कर सकते हैं, डियर सर, क्या लिख सकते हैं, डियर सर। और इसके जस्ट बाद आपको अगर मान लीजिए कि कोई भी अगर होगा तो हम कर सकते हैं डियर मैम, मैम की जगह पर हम मैडम कर सकते हैं। अगर आपको अगर नहीं आता होगा डियर मैडम की जगह पर आपको मैम लिखना है तो डियर मैम भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। डियर सर भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, डियर सर, और हम अगर ये भी चाहेंगे तो इस तरह भी लिख सकते हैं, सर से भी अभिनंदन कर सकते हैं। हाँ, एक बात और ध्यान रखना है, अगर आपको मालूम है लेटर लिखते समय कि किसके पास लिख रहे हैं, अगर मेल है कि फीमेल, तो वहां पर आप मैडम मेंशन कर सकते हो। अगर आपको मैनेजर के पास लिखना है, अगर आपको मालूम है ना कि लड़का की लड़की मेल है कि फीमेल है, तो आप उसमें मैडम और मैम का प्रयोग कभी ना करें, उसमें आप डियर सर से संबोधित कर सकते हो। ध्यान दे इस चीज पर। अब देखेंगे यहाँ पर अगर इनका नाम भी मालूम है ना, जैसे राजन के पास लिख रहे हैं, सोहन के पास लिख रहे हैं, तो आप डियर राजन, डियर सोहन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब एक लड़का गलती ये करता है यहाँ पर कि यहाँ पर
रिस्पेक्टेड सर लिखता है, ऑनर्ड सर। ध्यान दीजिएगा, कभी फॉर्मल लेटर में कभी भी आपको रिस्पेक्टेड सर या ऑनर्ड सर का यूज नहीं करना है। अब चलते हैं आगे, देखते हैं यहाँ पर। ये तो आपको लिखने आ गया होगा। अब आगे आएंगे तो यहाँ पढ़ेंगे तो आएगा सब्जेक्ट। अब आपको सब्जेक्ट जो होता है ना, ध्यान दीजिएगा, सब्जेक्ट बड़ा खेल का चीज होता है। आप किसी भी परीक्षा एग्जाम में जाते हैं तो सबसे टफ होता है इसका सब्जेक्ट चुनना। सब्जेक्ट अगर आपको भेटा जाएगा ना तो बॉडी में टाइम नहीं लगेगा। सब्जेक्ट अगर आपको मिल जाएगा कि सब्जेक्ट ये सब्जेक्ट है, और सब्जेक्ट का एक याद रखिएगा, अभी नहीं कि सब्जेक्ट 2-3 लाइन में लिख दीजिएगा, ऐसा कुछ ना है। सब्जेक्ट को प्रयास कीजिएगा, कितना लंबा सब्जेक्ट है ना, प्रयास कीजिएगा 6 से 8 यानी 6 to 8 वर्ड में ही हो, इससे ज्यादा वर्ड ना बढ़ाइएगा। सब्जेक्ट लिखने का सबसे खूबसूरत तरीका है 6 से 8 जो तरीका है सब्जेक्ट लिखने का तरीका है। तो आपको सब्जेक्ट सबसे पहले लिखना है। सब्जेक्ट जो लिखना है आप थोड़ा सा हटा कर लिखिएगा इस तरह, इसको यहाँ से, और यहाँ पर सब्जेक्ट को इस तरह कर दीजिएगा। इस तरह करने के बाद आपको अगर आधार लिंक करवाना होगा, क्या लिंक करवाना होगा, आपको जब लिंक कराना होगा बैंक अकाउंट से, तो लिख सकते हो आधार लिंक बैंक अकाउंट, कुछ भी यहाँ पर मेंशन कर दोगे। अब आपको जैसे ही लेटर उसके पास जाएगा ना तो समझ जाएगा, सब्जेक्ट देख करके पूरा लेटर ना पड़ेगा तो आपको उसको मालूम चल जाएगा। यानी सब्जेक्ट आपका स्पष्ट होना चाहिए। और उसके बाद अब चलेंगे हम यहाँ पर, अब हम देखेंगे बॉडी। देखिए बॉडी जो है ना सब्जेक्ट के नीचे है, यानी एक बात दिमाग में भर लेना है, बॉडी पूरा डिपेंड आपका सब्जेक्ट पर रहेगा। यानी सब्जेक्ट जो है ना लेटर का हार्ट होता है, हार्ट समझता है ना, और ये जो होता है बॉडी ना उस हार्ट पर डिपेंड होता है कैसे ही काम करेगा। यानी हम अगर किसी का बॉडी अगर कोई बोलेगा लिखिए, तो बॉडी सबसे पहले लिखने से पहले यहाँ पर एक लाइन और छोड़ेंगे, ध्यान दीजिएगा, और उसके नीचे लिखेंगे आपका यहाँ पर बॉडी। तो यहाँ पर जो बॉडी हम लिखने की जो कोशिश करेंगे, ये बॉडी जो होता है ना सब्जेक्ट पर डिपेंड जो रहता है, ये 3 तरीके से लिखा जाता है। सबसे पहले अभी नहीं कि अगर कोई बात कहना होगा तो वो डायरेक्ट मुँह बोल दे, ऐसा कुछ नहीं बोला जाता है। सबसे पहले इंट्रो कीजिएगा, इंट्रो के बाद जो होता है मेन कंटेंट लिखिएगा। मेन कंटेंट जानते हैं क्या चीज होता है, या तो पैराग्राफ चेंज करके लिख सकते हो, या उसी पैराग्राफ में मेन जो कंटेंट होता है यानी जो सब्जेक्ट जो कहना चाहता है ना वही काम आप उस पर कर दोगे, ठीक है, वही लिखोगे जो सब्जेक्ट हमारा कह रहा है। उसके बाद उसका जब लिखने के बाद पैराग्राफ चेंज करना है, अब पैराग्राफ चेंज करने के बाद आपका कंक्लूजन कर देना है, मतलब जो उसका थीम रहा ना उस थीम को नीचे यहाँ पर जाकर लिख देना है। उसके बाद करना है एंड ऑफ लेटर। एंड ऑफ लेटर जब कीजिएगा ना यहाँ पर लिखने के जस्ट बाद यहाँ बॉडी लिख दीजिएगा, और आपको बॉडी लिखने के बाद जब एंड ऑफ लेटर जब कीजिएगा ना तो बॉडी लिखने जब प्रयोग कीजिएगा ये इस तरह इस फॉर्मेट पे इस तरह लिखिएगा, ऐसे लिखिएगा है, ठीक है। फिर इसको पूरा पकड़ लेना है, ध्यान दीजिएगा। तो मैंने इतना सीखा कि बॉडी यहाँ करेंगे और इसको यहाँ पर बना देंगे। इसके जस्ट बाद यहाँ जो अब देखेंगे उसके जस्ट नीचे आपको थैंकिंग यू लिखना है। क्या लिखना है, थैंकिंग यू। तो हमारा यहाँ जगह नहीं है तो हम इसको यहाँ पर लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर हम लिख रहे हैं, आप अपने कॉपी पे नीचे ही लिखिएगा। जब पूरे लेटर बॉडी जब लिखा जाएगा ना उसके जस्ट नीचे लिखिएगा, यहाँ पर इसका प्रयोग कर सकते हो थैंकिंग यू। किसका प्रयोग कर सकते हो, ये फॉर्मेट ध्यान दीजिएगा, यहाँ लिख सकते हो थैंकिंग यू। एक फॉर्मल लेटर अभी सिखा रहे हैं। इसके जस्ट बाद थैंकिंग यू लिखने के बाद आपको एग्जाम में या पहले भी जो लेटर जो लिखा जाता था ना इस साइड ही उसको दिया जाता था, योर फेथफुली, योर सिंसियरली, योर ओबीडिएंटली, इधर यूज किया जाता था। लेकिन अब जो सीबीएसई वाला जो नया फॉर्मेट जो आया ना आपको यहाँ पे यूज करके सिखाया जाएगा। कहाँ पर, इसके नीचे ही आप यूज करना है आपको। आप वहाँ पर लिख सकते हो योर्स फेथफुली। क्या लिखना है, योर्स फेथफुली लिखना है। और ये दिमाग में रखना है कि फेथफुली हम क्यों लिखें, हम सिंसियरली क्यों ना लिखें, हम ओबीडिएंटली क्यों ना लिखें, योर ट्रूली क्यों ना लिखें। आपको ये बात दिमाग में खटक रहा होगा तो ध्यान दीजिएगा। तो योर्स जो फेथफुली है ना, योर्स फेथफुली का वहां प्रयोग करेंगे अंत में जहां पर यहाँ पर रिसीवर के बारे में हमको कुछ ना मालूम हो। अगर हम उस रिसीवर को जानते होंगे, अगर वो नॉन होगा ना तो वहां पर हम सिंसियरली का प्रयोग करेंगे। अगर हम विद्यार्थी हैं तो अगर यूनिवर्सिटी में या कॉलेज में या स्कूल में अगर कोई लेटर या एप्लीकेशन लिखते होंगे ना वहां पर हम योर ओबीडिएंटली का यूज करते हैं या योर ट्रूली का यूज। अब चलेंगे यहाँ पर सेंडर नेम। देखिए यहाँ पर सेंडर नेम, यहाँ पर सेंडर एड्रेस। तो सेंडर एड्रेस जब आपको मैं पढ़ा रहा था तो बताया था कि यहाँ पर एड्रेस जब सेंडर एड्रेस जो सिर्फ एड्रेस का मेंशन करना है, उसके नेम का मेंशन नहीं करना है। अगर नेम का मेंशन कर देना तो यहाँ पर अगर हम
अगर हम नेम का मेंशन अगर मैं करता हूं यहां पर, तो ये पत्र, ये जो लेटर है, ये गलत माना जाएगा। इसलिए आपको लास्ट में सबसे जाकर के सेंडर नेम का यूज करना है। जैसे कि अगर कोई राजन कुमार हो, कोई मोहन कुमार हो, इस पत्र को सेंड कर रहा है, तो उसका अपना नाम ऊपर ना लिख करके एकदम नीचे लिखना है और वहां पर उसका सिग्नेचर अपना कर लेना है। अब ध्यान देना है, ये जो चीज है ना, ये आप सबके लिए, कुछ पर्सन के लिए है और कुछ के लिए नहीं है। अगर आप एग्जाम व्यू से अगर एग्जाम देने जाते हो ना, जिसमें आपको लेटर पूछा जाता है फॉर्मल इनफॉर्मल एप्लीकेशन, तो उसमें आपको यूज नहीं करना है। जो 10 नंबर जो कैटेगरिया जो दिखाई देती है, इसमें आपको जो चीज बताया जाएगा, आप एग्जाम व्यूज में आप इसका यूज ना करें। ये सिर्फ पर्सनल लाइफ के लिए है कि अगर हम किसी ऑफिशियल लेटर में अगर कुछ चीज लिख रहे हैं या अगर हम इनफॉर्मल में लिख रहे हैं, तो यहाँ पे यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। लेकिन फॉर्मल में ये यूज किया जाता है। अब देखते हैं ये यूज कहाँ कहाँ किया जाता है। बहुतों को इसके बारे में मालूम नहीं होगा कि क्या है। देखिए ENC, देखिए जब आप लेटर लिख दिए, पूरा आपका लेटर लिखा गया ना, तो आपको ये करना होगा कि नीचे देकर लिखना होगा ENC। जैसे आधार कार्ड हमको लिंक करवाना होगा। अब क्या बैंक मैनेजर के पास जाकर एक पत्र लिखेंगे कि मुझे आधार कार्ड लिंक करवाना है, तो उसमें पत्र लिख के दे देंगे, क्या कर देगा? वो कहेगा कि आधार नंबर जो है ना आप लिखेंगे नहीं, तो आप बोलिएगा हाँ एप्लीकेशन में हम आधार नंबर लिख दिए हैं, ठीक है। तो आधार नंबर का जो लिखे होंगे तो उसका जिरक्स मांगेंगे कि आधार कार्ड का अपने जिरक्स लगाइए। अरे मैट्रिक पास किया है ना, आप मैट्रिक का सर्टिफिकेट लगाइए, इंटर का लगाइए या ड्राइविंग लाइसेंस लगाइए। तो इसको मतलब होता है ENC का मतलब होता है इनक्लोजर्स, मतलब संलग्न। यानी हम जब भी किसी मैट्रिक या किसी भी इंटर का या आधार कार्ड का डॉक्यूमेंट्स अगर संलग्न कर रहा है ना, तो वहां पर सबसे पहले लिखेंगे ENC। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर क्या लिखेंगे ENC, और वहां पर देंगे 1 मैट्रिक सर्टिफिकेट, 2 इंटर सर्टिफिकेट, 3 आधार जो होता है ना, तीनों का जिरक्स या 4 का जिरक्स लगा देंगे। तो ENC1 ENC2 ENC3 करके यहाँ पर जोड़ देंगे। इसलिए जोड़ेंगे मेन जो पृष्ठ है जो लेटर का उसके नीचे, ताकि अगर अगले को दे तो वो पीछे भी पलट कर देखे कि हाँ ये व्यक्ति ENC माना इनक्लोजर्स दिया है, ठीक है। अब चलते हैं CC का मतलब होता है, जैसे मान लें आधार कार्ड लिंक कराने के लिए दीजिएगा, तो वो बोलेगा कि दूसरे जगह ले जाइए, एक कॉपी को एक फॉर्मेट वहां जमा कीजिए, एक कॉपी को वहां जमा कीजिए, एक कॉपी को मैनेजर साहब के पास दीजिए। ऐसे जब आपको बोला जाएगा ना, तो वहां पर CC का प्रयोग किया जाता है। CC का मतलब होता है कार्बन कॉपी, यानी ये जो फॉर्मेट जो आप बना के दे रहे हैं ना, जो लेटर जो लिख के दे रहे हैं, कितने व्यक्तियों के पास गया है। आज पर जितना भी आप फॉर्मेट बना रहे हैं, उस लेटर पर पहला दीजिएगा CC1 मैनेजर, CC2 कैशियर, CC2 अगर किसी के पास अगर देना होगा KYC जो करता होगा उनके पास भी आप इसको CC के माध्यम से उसको पहुंचा सकते हो। आप एक एक नंबर करके यहाँ पर CC दे सकते हो, यहाँ पर CC। PP का मतलब होता है प्रोप्रेकेशनल। इसका मतलब होता है कि जब कोई व्यक्ति किसी उपस्थिति में सिग्नेचर करके उस लेटर को आगे बढ़ाता है, तो वहां पर वो PP का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए हमको एक लेटर सेंड करना है किसी के पास, ठीक है, और मेरा ही भाई का कोई आधार कार्ड लिंक करवाना है, वो यहाँ नहीं रहता, दुबई रहता है, और मुझे क्या करना है, किसी बैंक में उसका आधार लिंक करवाना होगा। तो अपने भाई का अनुपस्थिति में यानी ऑब्सेंट में हम वहां पर PP देकर अपना सिग्नेचर वहां कर सकते हैं। यानी बैंक मैनेजर कहेगा कि सिग्नेचर किसका है लास्ट में, तो बता सकते हैं ये किसी की अनुपस्थिति में ऑब्सेंट में ये सिग्नेचर किया गया है। आप PP ध्यान दीजिएगा, 10 नंबर एग्जाम के लिए नहीं लिखना है, बस 9 नंबर तक आपका यूज करना है। अब देखेंगे जो फॉर्मेट जो था ना, ये फॉर्मल का था, तो क्या इनफॉर्मल इससे बन सकता है? इनफॉर्मल एकदम बन जाएगा। ध्यान दीजिएगा, अगर हम इनफॉर्मल बनाएंगे ना, ध्यान देना है, तो सेंडर जो एड्रेस है एकदम वही रहेगा, इसमें कोई चेंज नहीं करना है। डेट में चेंज कर सकते हैं, अगर आप चाहिएगा तो डेट को आप ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं, या आपका जो अच्छा लगे वो मेंशन कर सकते हो। लेकिन आप प्रयास कीजिएगा एग्जाम में यही डेट लिखने के लिए। किसके लिए? इनफॉर्मल लेटर पर। ध्यान दीजिएगा, आप अगर चाहिएगा तो इसको आप अगर आप बनाना चाहते हो तो लिख सकते हो, इसको आप जनवरी लिख सकते हो, यहाँ पर 3 लिख सकते हो 0 और 2024 भी इस तरह लिख सकते हो, कोई दिक्कत ना। तो जनवरी आप इस तरह इसको मेंशन कर सकते हो डेट को। मेन इसमें रोल किसका है? इनफॉर्मल में मेन रोल किसका होता है? ध्यान दीजिएगा, यह होता है रिसीवर का। अच्छा बताइए, इनफॉर्मल लेटर माता पिता भाई बहन चाचा चाची के पास लिखा जाता है, भैया भाभी के पास लिखा जाता है इनफॉर्मल लेटर, तो उसमें तो अपने ना होते हैं जी।
तो अपने होते हैं तो इनको डियर लवली, डियर फादर, डियर मदर, लवली सन, इस तरह का यूज किया जाता है। आप इसमें रिसीवर का एड्रेस का यूज नहीं करना है क्योंकि वो अपने होते हैं। तो याद रखिएगा, ये जो है ना, यहाँ पर आपको यहाँ पर क्या करना है, रिसीवर एड्रेस का यूज नहीं करना है। किसके लिए? इनफॉर्मल लेटर में। तो अंतर इतना ही होता है कि रिसीवर को क्या करें, यहाँ से हटा दे, ठीक है। यानी सेंडर होगा, डेट होगा, रिसीवर नहीं होगा, सैल्यूटेशन होगा। सैल्यूटेशन कैसे होगा, ध्यान दीजिएगा, डियर सर है, डियर मैडम नहीं होगा। यहाँ पर भी लिखा है ना, डियर सर, डियर मैडम, डियर मैम, नहीं जरूरत है। आप डियर फादर, डियर मदर, लवली मॉम, लवली फादर का आप यूज करके उसका सैल्यूटेशन कर सकते हैं। ध्यान दीजिएगा। इसके जस्ट बाद आपको क्या करना है, सब्जेक्ट भी जैसे मैंने फॉर्मल में सिखाया वैसे आप यूज कर सकते हैं कि किसके लिए आप लिख रहे हैं पत्र। बॉडी ऑफ लेटर जो है आप उसी पर डिपेंड है, उसका सब्जेक्ट पर थैंकिंग यू लिखना है। ये अब ध्यान देना है, योर फेथफुली के जगह पर, फेथफुली के जगह पर, योर सिंसियरली के जगह पर, योर ओबीडिएंटली के जगह पर आप वहां पर योर्स ट्रूली का प्रयोग कर सकते हैं, योर लवली सन का यूज कर सकते हैं, योर्स लवली डॉटर्स का प्रयोग कर सकते हो। आप लिख सकते हो आपका प्यारा बेटा, आपका प्यारा राजन, आपका प्यारा मोहन, आप ऐसा यूज कर सकते हैं, ठीक है। यानी लिख सकते हो डियर राजन, डियर लवली राजन, मतलब कुछ भी आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हो, लेकिन योर फेथफुली, योर सिंसियरली, योर्स ओबीडिएंटली का प्रयोग नहीं करना है इनफॉर्मल में। क्लियर? उसके बाद सेंडर नेम, अब अपना नाम लिखे नीचे लिखो या ना लिखो, आप जो सेंडर एड्रेस में जो लिख रहा होता है उसका नाम लिखे नीचे लिख सकते हो। तो अब देखेंगे यहां पर मैंने क्या क्या सीखा। तो मैंने सीखा कि फॉर्मल और इनफॉर्मल जो लेटर होता है ना, फॉर्मल इनफॉर्मल लेटर जो होता है ये कैसे लिखा जाता है। तो यहां पर आप देख लेंगे एक डायग्राम जो है ना हमारा, यहां पर कैसे इसको हम लिखें। सबसे पहले क्या करना है कि हमको सेंडर एड्रेस लिखे थे, उसके जस्ट बाद हमने डेट मेंशन किया था, उसके जस्ट बाद हम रिसीवर एड्रेस मेंशन किए। रिसीवर में ध्यान देना है कि अगर फॉर्मल है तो रिसीवर लिखें, अगर इनफॉर्मल है तो रिसीवर ना लिखें। मैंने उसके जस्ट बाद मैंने सीखा था सैल्यूटेशन का प्रयोग करना है, जैसे 4 नंबर में आप सैल्यूटेशन है। उसके बाद जस्ट मैंने सीखा था सब्जेक्ट का प्रयोग करना है। उसके बाद अब जो बॉडी लिखने का जो तरीका है ना, सब्जेक्ट लिखने के बाद सब्जेक्ट यहाँ से चालू करना है। बॉडी लिखने का जो तरीका है ना, यहाँ से नीचे आए और देखिएगा स्केल, देखिएगा स्केल कैसा है, यहाँ से इस तरह पकड़ना है और ये बॉडी आपका रहेगा। बॉडी जो होगा यहाँ पर ध्यान देना है, सबसे पहले इसका इंट्रो करना है। क्या करना है? इंट्रो करना है। और इंट्रो करने के बाद आपको सबसे पहले यहाँ पर क्या करना है, मेन कंटेंट इसी में ला देना है। मेन कंटेंट कहाँ से आता है? इसका सब्जेक्ट जो रहता है वहां से ले लीजिएगा, ठीक है। उसके जस्ट बाद आप पैराग्राफ चेंज कीजिए, उसका कंक्लूजन निकालिए कि आप क्या किए क्या ना किए, और इसको यहाँ पर लाकर क्या कीजिएगा, मन करते 1 लाइन बढ़ाइए या 2 लाइन बढ़ाइए, आप यहाँ पर लाकर आप क्या कर सकते हो, यहाँ पर खत्म कर सकते हो। ये मेरा फॉर्मेट रहा। उसके जस्ट बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर बॉडी ऑफ लेटर के बाद आपको थैंकिंग यू का यहाँ प्रयोग करना है। आप यहाँ थैंकिंग यू का प्रयोग कर सकते हो। इसके जस्ट नीचे आपको कहा है योर फेथफुली, योर्स फेथफुली, ये योर सिंसियरली या योर ओबीडिएंटली का यहाँ यूज कर लेना है नीचे जस्ट यहाँ पर। उसके जस्ट बाद आपका अपना नाम लिखना है। अगर किसी पद पे तो सिग्नेचर कर लीजिए, ना तो छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। बस आपको ये वीडियो देखकर अगर आपको लेटर लिखने आ गया तो आप इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा, और अगले वीडियो में इसका हम लाएंगे फॉर्मल इनफॉर्मल जो लेटर होते हैं ना, कैसे लिखा जाता है, मेन बॉडी के बारे में हम पूरा चर्चा करेंगे। एक लेटर आपको लिखना सिखा देंगे। तो अगर ये आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब और दोस्तों में शेयर जम के कीजिए। फिर मिलते हैं हम अगले वीडियो में।